अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ बिलाल अहमद फ्रॉम ड्रग इन्फो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोग खैरियत से नहीं हैं तो इंशाअल्लाह ताला मेरी वीडियो देखकर आप लोग खैरियत से हो जाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक मिल सके। तो जनाब, आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही आम बीमारी है। बहुत सारे लोग उस बीमारी का शिकार हैं। आपको हर घर में 2 से 3 बंदे इस बीमारी में मुब्तला नज़र आएंगे। तो जनाब, आज हम बात करेंगे एसिडिटी पर। जी हाँ, आज हम बिल्कुल एसिडिटी पर बात करेंगे कि एसिडिटी क्या होती है, एसिडिटी कैसे होती है और एसिडिटी का क्या इलाज है और इससे हम किस तरह से बच सकते हैं। तो आज हम सब इसी वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। तो जनाब, इस वक्त पाकिस्तान में 22 से 25% लोग इस बीमारी का शिकार हैं। तो वैसे तो आपको पता होगा कि एसिडिटी को हम उर्दू में तेज़ाबियत कहते हैं और जो है इसके दो असबाब हैं। मतलब तेज़ाबियत जो है हमें क्यों होती है, इसके दो असबाब हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन से असबाब हैं। तो इसका जो पहला सबब है वो ये है कि हमारे स्टमक में एसिड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। जब हमारे स्टमक में एसिड की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी तो हमें जो है एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो इसकी दूसरी असबाब है वो क्या है। तो होता क्या है कि हमारे जो स्टमक और हमारा जो ये एसोफिगस है, मतलब जो हमारी फूड पाइप है, इन दोनों के दरमियान एक वॉल्व होता है जिसे हम कहते हैं लोअर एसोफिगल स्प्रिंगल। मतलब इस वॉल्व को हम लोअर एसोफिगल स्प्रिंगल के नाम से मेडिकल टर्मिनोलॉजी में से पहचाना जाता है। ये वॉल्व क्या करता है, ये हमारे जो स्टमक में जो एसिड है उसको हमारे फूड पाइप में जाने से रोकता है। अगर इसमें कोई ख़राबी पैदा हो जाती है, ये अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पाता, तो हमें एसिड रिफ्लक्स हो जाता है। मतलब हमारे स्टमक से एसिड निकलकर हमारे फूड पाइप में आ जाता है और हमारे मुंह में आ जाता है। इसे हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं और ये जो है हमें हमारा एसिडिटी का बायस बनता है। तो जनाब, ये तो आपको पता चल गया होगा कि एसिडिटी क्या होता है, क्यों होता है। तो अब हम बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या है, किन वजूहात की बिना पर हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। तो इसकी जो सबसे पहली वजह है वो ये है कि हम जो चिकनाई वाला खाना खाते हैं, हम जो मसालेदार खाना खाते हैं, हम जो तली हुई चीज़ें खा रहे होते हैं और जो हमारी कुछ ऐसी ग़िज़ा हैं जैसे कि टमाटर हो गया, चॉकलेट्स हो गई, कॉफ़ी हो गया या तेज़ाबियत वाले फल फ्रूट्स वगैरह हो गए जिसके अंदर खटास ज़्यादा होती है, ये एसिडिटी का बायस बनती हैं। और इसकी दूसरी वजह ये है कि हम एक वक्त में बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं जिसकी वजह से हमें तेज़ाबियत हो जाती है। जैसे कि हम शादी ब्याह में जाते हैं तो वहाँ पर खाना देर से हमें सर्व किया जाता है और उसमें जो है फिर मुर्गन ग़िज़ाएँ जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, जैसे बिरयानी हो गई और मुर्गन कढ़ाइयाँ हो गई मसालेदार और बारबेक्यू वगैरह हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं। ये हम लेट नाइट खाना खाते हैं जिसकी वजह से जो है हम घर पर जाकर सो जाते हैं। मतलब हमारा खाने का दौरानिया और हमारे जो सोने का दौरानिया है उसमें गैप बहुत कम होता है जिस वजह से जो है हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। ज़्यादा वज़न या मोटापा ये भी एसिडिटी का बायस बनता है। आपका बॉडी में जो है मास ज़्यादा होता है जिस वजह से जो है आपका जो स्टमक है उस पर दबाव पड़ता है। इस वजह से जो है एसिड जो है वो आपके मुंह में आता है, मतलब आपकी फूड पाइप से आपके मुंह में आता है और ये एसिडिटी का बायस बनता है। और इसकी चौथी वजह ये है कि हमारा खाने का और सोने के दरमियान जो वक्फा है ये बहुत ही कम हो जाता है जिस वजह से जो है हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है और इस दौरान भी जो है आपको एसिड मुंह में आ जाता है। तो ये भी एसिडिटी का बायस है। और इसकी जो पांचवी वजह है वो ये है कि हम कुछ इस तरह की अद्वियात देते हैं जैसे कि पेन किलर या एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट, मतलब जो आपके माइंड को रिलैक्स करती हैं, या आप कोई ऐसी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे होते हैं जिस वजह से जो है आपको एसिडिटी का बायस बनती हैं। आपने देखा होगा कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर जो है आपको पेन किलर या एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट के साथ जो है कुछ इस तरह की टैबलेट भी दे रहे होते हैं जिससे आपका मैदा ठंडा रहता है। वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि वो कौन
सी मेडिसिन होती हैं जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं इन मेडिसिन के साथ। और इसकी जो छठी वजह है वो ये है कि हाइटल हर्निया जो कि एक तिब्बी बीमारी है, जिस वजह से भी जो है हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो जनाब, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ तंबाकू नोशी और शराब नोशी भी आम हो गया है, तो वो हजरात भी अलर्ट हो जाएं, क्योंकि शराब नोशी और तंबाकू नोशी भी जो है आपका एसिडिटी का बाइस बनते हैं। इनसे क्या होता है कि आपका जो वो वॉल्व है जिसकी मैंने अभी डिस्कस किया था, वो बिल्कुल लूज हो जाती है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से जो है उन लोगों को भी जो है एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम होता है और एसिडिटी का भी प्रॉब्लम होता है। इसकी आखिरी और अहम वजह ये है कि वो लोग जो जहनी तनाव का शिकार हैं वो भी एसिडिटी का शिकार जो है वो आराम से हो जाते हैं, उन लोगों को भी एसिडिटी बहुत आराम से हो जाती है। जनाब, अब हम बात करेंगे कि इसकी अलामात क्या क्या हैं। अमूमी तौर पर जो अलामात ज़ाहिर होती हैं उसमें सीने में जलन, डकार का आना, गले में जलन और मैदे में जलन, ये इसकी अलामात हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा मरीज़ों में कुछ इस तरह की अलामात पाई जाती हैं जिसमें जो है सांस का रुक रुक कर आना, खांसी का होना और जो है गले में ख़राबी और सांस का दुश्वार होना, ये अलामात भी पाई जाती हैं। लेकिन इन अलामात के बार बार ज़ाहिर होने पर आपने जो है बिल्कुल रिलैक्स नहीं बैठना। आपने फौरी तौर पर जो है किसी जनरल फिजिशियन या गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से जो है रब्ता करना है, ताकि वो आपका जो है वक्त पर ट्रीटमेंट कर सकें। हो सकता है वो आपको जो है कुछ लेबॉर्ट्री टेस्ट भी जो है रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तो वो आपको लेबॉर्ट्री टेस्ट भी रिकमेंड कर सकते हैं और आपको एंडोस्कोपी भी रिकमेंड कर सकते हैं अगर ये कंडीशन कुछ ज़्यादा ही सीवियर हो तो। मज़ीद ये कि इन अलामात को कम करने के लिए डॉक्टर आपको इसोमीप्राज़ोल, ओमीप्राज़ोल या डेक्सलेंसाप्राज़ोल, ये तीनों जो है ये एक ही चीज़ होती हैं, मतलब थोड़ा सा फैमिली एक ही होती है, थोड़ा सा फ़र्क होता है इनमें, जो कि मार्केट में राइजिक के नाम से, रोलिंग के नाम से या डेस्कटॉप के नाम से अवेलेबल होती हैं, जो कि कैप्सूल की फॉर्म में भी होती हैं, साशे की फॉर्म में भी होती हैं। जिस सूरत में जो है आपको इजी लगे आप ले सकते हैं। ये अद्वियात जो है डॉक्टर आपको जो है या तो खाने से पहले रिकमेंड करेंगे या खाने के बाद रिकमेंड करेंगे। ये आपकी जो है कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ही सीवियर है तो डॉक्टर आपको 2 से 3 मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। उनमें क्या होगा कि कुछ मेडिसिन आपको खाने से पहले लेनी होंगी, कुछ मेडिसिन आपको खाने के बाद लेनी होंगी, लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि आपको खाने के बीच में भी लेनी होती हैं। तो वो जो है आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो डॉक्टर फिर इस तरह से रिकमेंड करेंगे, और अगर कंडीशन आपकी क्योरेबल है, मतलब कि इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, तो फिर डॉक्टर जो है आपको एक मेडिसिन ही रिकमेंड करेंगे जो कि खाने से पहले लेनी होती है। तो जनाब, अब हमने जो है इस बीमारी के बारे में जो है बहुत ज़्यादा बात कर ली है कि ये बीमारी कैसे होती है, क्यों होती है। अब हम बात करेंगे कि इस बीमारी को हम किस तरह से रोक सकते हैं। हमें कौन कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए जिससे हम इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे उन एहतियाती तदाबीर को। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक तो खाना कम खाना है, लेकिन अगर आपको भूख फिर भी बहुत ज़्यादा लग रही है तो आप जो है एक साथ इतना खाना मत खाएं। आप जो है अगर जैसे 3 या 4 रोटी खाते हैं एक साथ, तो आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। आप जो है एक एक रोटी दिन में 4 दफ़ा खा लें। इससे क्या होगा कि आपका स्टमक भी रिलैक्स रहेगा और आपका जो वो वॉल्व है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वो भी अपनी परफॉर्मेंस जो है बेहतर करता रहेगा। तो आपने खाना जो है शिफ्टों में खाना है। आप 4 दफ़ा बेशक खा लें, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना खाएं। और आपने मसालेदार और रोगनी और तले हुए खाने जो है बहुत कम करने हैं, और साथ में जो है आपने पानी का इस्तेमाल भी बहुत कम करना है। बहुत सारे लोग अक्सर क्या करते हैं कि रोगनी खाने और मसालेदार खाने भरपूर तरीके से खाते हैं और साथ साथ जो है पानी का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, जो कि सरासर गलत है। इस तरह से आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस तरह से क्या होगा कि आपके स्टमक में खाने का दबाव कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, जो कि आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा और एसिडिटी का बाइस बनेगा। रात के खाने और लेटने के दरमियान 2 से 3 घंटे का वक्फा आपने रखना है।
इससे क्या होगा कि एसिड जो है वो रिफ्लक्स नहीं होगा। और अगर आपका एसिड फिर भी रिफ्लक्स हो रहा है तो आपने क्या करना है, जब आप रात को सो रहे हो तो आपने इंक्लाइन पोजीशन पे सोना है, मतलब आपका सर जो है वो ऊंचा हो और रेस्ट ऑफ द बॉडी जो है वो आपकी इंक्लाइन पोजीशन पे हो, जिससे आपका एसिड जो है वो स्टमक से आपकी फूड पाइप पर नहीं आएगा। तो आपने ये काम जो है लाजमी करना है अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो। और खाना खाने के बाद आपने चहलकदमी करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने भागना है, दौड़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने स्लो वॉक करनी है खाना खाने के बाद। और आपने जो है अपना वज़न कम करने की कोशिश करना है। अगर आपका वज़न कुछ ज़्यादा है तो आपने उसको कम करने की कोशिश करना है। ज़्यादा वज़न भी जो है एसिडिटी का बायस बनता है। तंबाकू नोशी और शराब नोशी से परहेज़ करें। आपने जो है इसका इस्तेमाल ख़त्म कर देना है अपनी लाइफ से। और अगर आप जो है वो ज़हनी दबाव का शिकार हैं तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। इससे जो है आपका जो है स्टमक बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप जो है कोई स्ट्रेस लेते हैं तो उसका दबाव जो है आपके स्टमक पर आता है, क्योंकि आपका जो स्टमक है वो आपके ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपका स्टमक भी डिस्टर्ब रहेगा। रात की नींद जो है आपने पुरसकून तरीके से जो है पूरी करनी है, मतलब कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। और जो है आखिरी पॉइंट ये है कि आपने जो है रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। इस तरह से जो है आपका स्टमक भी जो है रिलैक्स रहेगा और आप जो है और बीमारियों से भी दूर रह सकेंगे। आपने रात को तकरीबन 9-10 बजे जो है ये सो जाना है और सुबह जो है फजर के टाइम पर आप उठ जाएं और जाकर अपनी अर्ली वॉक करें। और जो है इंशाअल्लाह ताला आप जो है इन सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपको ना कभी स्टमक का प्रॉब्लम रहेगा, ना कभी आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहेगा। और आप जो है बहुत सारी ऐसी जो बीमारियां हैं आप उनसे भी दूर रह सकेंगे। आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा। तो अगर आप जो है इन सारी एहतियाती तदबीर को इख्तियार करेंगे जो कि अभी मैंने आपको बताई हैं, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकेंगे। ना कि सिर्फ स्टमक की प्रॉब्लम से, बल्कि बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकेंगे। तो अपना जो है आपने लाइफस्टाइल चेंज करना है, आपने जो है अपने सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे जो है अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।